स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम रामबाण सीरीज की 6th वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और रामबाण सीरीज के अंदर हम क्लास 12th के इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से। और ये क्वेश्चंस 100% इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज दैट द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद फेस इन देयर लाइव्स। ठीक है, क्या डिफिकल्टीज आती थी जो बैंगल मेकर्स थे, ठीक है, चूड़ी बनाने वाले जो लोग थे फिरोजाबाद के, उनको क्या चीजें फेस करनी पड़ती थी। और ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि the life of Bengal makers of Firozabad was full of obstacles which forced them to lead a life of poverty एंड डिप्रीवेशन। डिस्कस द रेफरेंस टू लोस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन के आंसर में उनकी लाइफ के बारे में बताना है, क्या डिफिकल्टीज फेस करते थे फिरोजाबाद के जो लोग थे। ठीक है, तो चलिए इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं अगर लॉन्ग में आता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इन दिस लेसन, ठीक है, ये जो लेसन है कौन सा लेसन है, लोस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इन दिस लेसन लोस्ट स्प्रिंग अनीस जंग, ठीक है, जो कि राइटर हैं। इन दिस लेसन लोस्ट स्प्रिंग अनीस जंग प्रोवाइड्स अस एन इंसाइट इनटू हाउ द लिव्स ऑफ दीज बेंगल मेकर्स आर कॉट इन द vicious circle of poverty and how they have fallen victims to society। ठीक है, कैसे मतलब यहाँ पे अनीस जंग जो है हमें ये बताती हैं कि जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं, ठीक है, फिरोजाबाद के जो लोग हैं कैसे उनकी जिंदगी चलती है, कैसे वो यहाँ पे मतलब जो है एक तरीके से शातिर लोगों के, ठीक है, जो मतलब जो दुष्चक्र में फंस रहे हैं। ठीक है, कैसे गरीबी के चक्कर में वो फंसते जा रहे हैं एक तरीके से, और कैसे वो शिकार हो रहे हैं सोसाइटी के। बेंगल मेकर्स आर बोर्न इन पॉवर्टी। ठीक है, जो बेंगल मेकर्स हैं उनका जो जन्म हुआ है वो गरीबी में हुआ है। लिव इन पॉवर्टी, वो गरीबी में रहे हैं। एंड डाई इन पॉवर्टी, बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, कि जो बेंगल मेकर्स हैं वो पैदा भी गरीबी में हुए, जिए भी पॉवर्टी के अंदर गरीबी में, और मरे भी वो पॉवर्टी के अंदर। फॉर जनरेशंस, काफी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। पीपल हैव बीन इन दिस ट्रेड, वहां के जो लोग हैं इसी काम में लगे हुए हैं। बट दे हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस, पर आज तक उनका रहन सहन ऐसा ही है, वहां पे वो उन्हीं तरीके से रहते हैं जिन हालातों में वो इतने सालों से, इतनी जनरेशन से रहते आ रहे हैं। दे हैव टू वर्क अंडर इन ह्यूमन कंडीशंस, उनको ऐसी कंडीशंस में काम करना पड़ता है जहां हम और आप जैसे नॉर्मल लोग तो मतलब खड़ा भी नहीं हो सकता, मतलब कोई इंसान, ऐसी जगहों पे उन्हें काम करना पड़ता है खतरनाक। दे हैव टू वर्क अंडर फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। ठीक है, उन्हें जो मतलब फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स के अंडर काम करना पड़ता है। और यहाँ तक कि देयर आईज गेट यूज टू डार्कनेस, इतने अंधेरे में वो काम करते हैं कि उनकी आंखों को आदत हो गई है डार्कनेस की। एंड दे लॉस देयर आई साइट, उनकी आंखों की जो नजर है यानी कि जो उनकी रोशनी है वो धीरे 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 कमजोर होती जा रही है। ठीक है, उनको मतलब एडल्टहुड आने से पहले ही उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, यानी कि जवानी भी नहीं आती और उनसे पहले ही उनकी आंखें कमजोर हो चुकी होती हैं। किस कारण से, जिस कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ता है। दे वर्क हार्ड ऑल डे, पूरा दिन वो हार्ड वर्क करते हैं। बिफोर फर्नेसिस विद हाई टेम्परेचर। ठीक है, उनको मतलब जो जितने भी शीशे का काम होता है, हाई टेम्परेचर में एकदम उन्हें ये सब काम करने पड़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क दे गेट अ लिटिल प्रॉफिट, इतना उनको हार्ड वर्क करने के बावजूद सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ मुनाफा मिलता है, जिससे वो अपनी जिंदगी चलाते हैं। और देयर हाउसेस हैव क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि जो उनके घर हैं, आप देखोगे उनके घर कुछ इस तरीके से हैं कि आपको देख के लगेगा उनकी दीवारें जो है बिल्कुल चूर चूर होने वाली हैं। ठीक है, उनकी जो खिड़कियां हैं वो लड़खड़ाती हुई जो है, मतलब खिड़कियां और मतलब लड़खड़ाते हुए दरवाजे, और मतलब सॉरी खिड़कियां उनके घर पे नहीं है, जो दरवाजे हैं काफी लड़खड़ाते हुए हैं, दीवारें जो है काफी कच्ची दीवार हो चुकी है, चूर चूर होने वाली है एकदम। और दे आर ओवर क्राउडेड, ठीक है, बहुत सारे लोग वो एक साथ रहते हैं। विद ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, वहां पे एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी रहते हैं। दे फाइंड देमसेल्व इन द क्लचिस ऑफ द मिडल मैन, जो बिचौलिए होते हैं ये उनके पंजे में फंस चुके हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं। और जो मनी लैंडर्स हैं, जो साहूकार हैं, इतने ज्यादा ये लोग जो गरीब लोग हैं इनके चंगुल में फंस चुके हैं। ठीक है, द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट हेल्प देम, जो पुलिस वाले हैं और जो एडमिन यानी कि जो हमारा प्रशासनिक ढांचा होता है पूरा, जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, बिल्कुल इनकी कोई मदद नहीं करते। इंस्टीड दे प्रे अपॉन देम, ठीक है, एंड एक्सप्लॉइट देम, वो मतलब इतना ज्यादा इनको मतलब चंगुल में फंसाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल कोई भी इनकी मदद नहीं करते, इसी के साथ इनका शिकार भी करते हैं।
ठीक है, इनको बहुत ज्यादा इनका शोषण किया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ के लोगों को। द पुलिस, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ठीक है, जो भी मतलब ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, कॉन्स्पायर विद द मिडलमैन एंड मनी लेंडर्स टू कीप द बेंगल मेकर्स इन पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब एक मिलके साजिश रचते हैं। कौन कौन? जो पुलिस वाले हैं। और ये लाइन याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हीं लोगों की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, ये तीनों लोग मिलकर साजिश करते हैं, इनको कभी भी आगे नहीं जाने देते। और एक ये जो साहूकार लोग होते हैं, मनी लेंडर्स, ठीक है, और देयर कंडीशन हैज नॉट चेंज ओवर द जनरेशंस, उनकी आज भी कंडीशन वैसी की वैसी है जैसी कि काफी जनरेशन पहले हुआ करती थी। बिकॉज दे आर इलिटरेट, एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, काफी डरते हैं वो, और काफी ज्यादा गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमोस्फेयर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन से क्वेश्चन आया है कि आखिरी दिन एटमोस्फेयर कैसा था स्कूल का, या फिर हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल, जो बर्लिन से ऑर्डर आया उसने स्कूल की सिचुएशन को कैसे चेंज कर दिया। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, ये देखते हैं। यूजुअली देयर यूज टू बी अ ग्रेट बसल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, ठीक है। ज्यादातर क्या होता था, हमेशा से जब भी आप स्कूल में जाओगे तो आप देखते हो कि दरवाजों की आवाज आती है खुलने बंद होने की, और आप कह सकते हो कि डेस्क की आवाज आती है, ठीक है, डेस्क खड़कने की। जब भी आप स्कूल में जाते हो एक अलग सा माहौल दिखता है, बच्चों की आवाज आती है, लेसन रिपीट हो रहे होते हैं, टीचर बोल रहे होते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, टीचर का जो रूलर होता है हाथ में, ठीक है, वो होता है। लेकिन बट दैट डे एवरीथिंग वॉज वेरी काम एंड क्वाइट। लेकिन जब लास्ट लेसन था सभी का, उस दिन सब कुछ बहुत शांत था, बहुत क्वाइट था, लाइक एनी संडे मॉर्निंग। ये आप अपने से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि जब आप अपने स्कूल में जाते हो, शोर शराबा होता है, डेस्क की आवाज आती है, बच्चों की आवाज आती है, कोई कहीं कुछ पढ़ा रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब आप संडे को जाते हो तो सब कुछ शांत होता है। सेम ऐसा ही सब कुछ लग रहा था जैसे कि संडे की सुबह हो और सारे स्कूल में कोई ना हो। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन देयर क्लासरूम, लेकिन वो संडे नहीं था, वो लास्ट लेसन था, ठीक है, फ्रेंच का, और सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे। मिस्टर हेमेल वॉज वॉकिंग विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो एम हेमल थे, जो टीचर थे वहां के, वो वहां पे चल रहे थे क्लासरूम के अंदर, उनके हाथ में उनका आयरन वाला रूलर था, ठीक है। फ्रांस वॉज फ्राइटेंड टू एंटर द क्लास, फ्रांस काफी लेट हो गया था, काफी डरा हुआ था कि कहीं वो अंदर उसकी पिटाई ना हो जाए, ठीक है, और वो काफी डर रहा था। और उसको ये डर था कि मतलब एमएमएल जो है उसको डांटेंगे, उसको स्कोल्ड करेंगे बैडली, ठीक है, एज ही वाज वेरी लेट, क्योंकि वो बहुत लेट था। बट टू हिज सरप्राइज मिस्टर हेमेल डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम, पर वो देख के काफी सरप्राइज हो गया कि एमएमएल ने कुछ भी नहीं कहा फ्रांस को, ठीक है। रेदर ही सेड टू हिम वेरी पोलाइटली, बल्कि उसने, जो एमएमएल जो उनके टीचर थे, उसने इस तरीके से बोला काफी पोलाइटली कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, आराम से प्यार से बोला फ्रांस को कि आप अपने प्लेस पे चले जाओ, अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। आफ्टर सिटिंग इन हिज सीट, फ्रांस नोटिस दैट द टीचर वाज वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने नोटिस किया जो उसके टीचर थे एमएमएल, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, और विद अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपने सर पे एक कैप पहनी हुई थी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की, ठीक है, हैविंग एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, कढ़ाई करी हुई वो कैप थी। इन दिस टाइप ऑफ ड्रेस ही यूजुअली वोर फॉर फंक्शंस और प्राइज सेरेमनीज, ये जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी वो ज्यादातर कब पहनते थे, कोई फंक्शन हो, कोई प्राइज सेरेमनी हो। लेकिन आज अचानक से ये सब कपड़े पहने हुए थे, तो फ्रांस काफी ज्यादा ये सब चीजें नोटिस करके वो हैरान था। फिर जब फ्रांस ने पीछे देखा, नोटिस किया कि पीछे और भी गांव के लोग बैठे हुए थे, विलेजर्स थे, जैसे कि विलेजर्स में कौन कौन थे, ओल्ड हाउसर, द फॉर्मर मेयर, ठीक है, और एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सभी लोग पीछे वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है, इन द क्लास, एंड दे वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और वो पीछे की तरफ बैठे हुए थे। तो ये सब एटमोस्फेयर में कुछ चेंज था जो लास्ट डे आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, आज का, कि डिस्क्राइब द पेडलर्स इंटरेक्शन विद द आयरन मास्टर्स डॉटर, टू व्हाट एक्सटेंट वाज ही इन्फ्लुएंस्ड बाय हर, या फिर हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पेडलर। पेडलर आप सभी को पता है किस तरीके का था, चोरी करता था, और मतलब किस प्रवृत्ति का वो था आप सभी जानते हो। लेकिन जो एडला थी, उसने कैसे एक चेंज ला दिया पेडलर के अंदर, पेडलर को कैसे सुधार दिया, या क्या वो सब चीजें थी, कैसे उसका इंटरेक्शन हुआ, तो ये सब हमें इस आंसर में लिखना है। तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे द पेडलर मेट द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द फोर्क, यानी कि वो पहली बारी आयरन मास्टर की डॉटर एडला से कहां पर मिला था, पेडलर फोर्क में मिला था, ठीक है। शी हैड कम टू रिक्वेस्ट हिम, वो वहां पे किस लिए आई थी, पेडलर को रिक्वेस्ट करने आई थी, टू कम ओवर देयर हाउस एज हर फादर हैड मिस्टेकन हिम टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस अ कैप्टन। वो वहां पे उसको रिक्वेस्ट करके अपने घर के लिए मतलब चलने को कहने आई थी, क्योंकि जो एडला के पापा थे, ठीक है, आयरन मास्टर थे, उन्होंने गलती से उसको क्या समझ लिया था, अपना पुराना एक्वेंटेंस समझ लिया था जो कि कैप्टन था एक, लेकिन ये तो पैडलर था, ठीक है, लेकिन वो गलती से उन्हें ले गए अपने घर पे। लेकिन शी वॉज एबल टू कन्विंस हिम एंड टू हिम होम, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसको मनाया, पैडलर को अपने घर पे ले गए। एट होम व्हेन हर फादर रियलाइज दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक, लेकिन जब वो घर पे आते हैं, ठीक है, उसके पापा को पता चलता है कि हम तो गलती से किसी और को ले आए, ये तो पैडलर है, ये तो वो है ही नहीं, मतलब जो मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस था, जो कैप्टन था, वो तो है ही नहीं, हम तो गलती से किसी और को ले आए, इसको भगाओ बाहर। एंड ही वॉज नॉट कैप्टन, द डॉटर वॉज वेरी पोलाइट, लेकिन जो एडला थी उसके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी, उसको पता चलने के बाद भी उसने गुस्सा नहीं किया एडला ने। एडला ने ये बोला, मतलब वो शांति से रही, और उसने अपने पापा से बोला कि आज क्रिसमस है, ठीक है, इट वाज क्रिसमस। द रेड ट्रैप सेलर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। इस चीजों को देख के क्या हुआ, आयरन मास्टर की जो बेटी थी उसके एटीट्यूड को देख के पैडलर को काफी ज्यादा मतलब आकर्षित हुआ, वो किसकी तरफ, एडला की तरफ, क्योंकि जो आयरन मास्टर था वो बहुत गुस्सा हो रहा था, ठीक है, क्योंकि पैडलर झूठ बोल के आया इनके साथ में, साथ ही साथ लेकिन जो उसकी डॉटर थी, एडला थी, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, और ये चीज देख के काफी इन्फ्लुएंस्ड हुआ जो वो पैडलर था। इनफैक्ट इट वाज बिकॉज ऑफ हर that he had turned over a new leaf and returned the money that he had stolen from an old man। उसकी ये सभी चीजों को देख के पैडलर के अंदर एक चीज आई, ठीक है, एक बदलाव आया, और वो ये था कि पैडलर अब सुधरने लगा, ठीक है, उसने जो है पैसे भी लौटा दिए जो उसने चुराए थे ओल्ड मैन के, क्रॉफ्टर के। इट वॉज द काइंड नेचर ऑफ द गर्ल दैट चेंज्ड हिम। वो जो लड़की थी एडला, उसका जो काइंड नेचर था, जिस तरीके का उसका नेचर था, उन सब चीजों को देख के पैडलर को काफी ज्यादा खुशी हुई, काफी चीजें उसको सीखने को मिली एडला से, और इस तरीके से जो वो लड़की ने उसको बदल के रख दिया, ठीक है। जो एक चोरी करने वाला जो पैडलर था, वो अब कैसा हो गया था, उसने पैसे भी वापस लौटा दिए थे। तो इस तरीके से वो चेंज लेके आई उसकी लाइफ में। तो इसी तरीके से हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप के अंदर जाके, आपको मिलेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और फिजिकल एजुकेशन की बुक भी अवेलेबल है हमारी जो मोबाइल ऐप के अंदर, और एकलव्य ऑफिशियल नाम से ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसी के अंदर आपको फिजिकल एजुकेशन की बुक परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।